MBBS के बाद how you can work in space medicine or you can become a space doctor. ISRO and there are so many agencies में hiring होता है. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर MBBS के बाद में कैसे जॉब कर सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट कि एरोस्पेस हाउ टू बिकम एन एरोस्पेस या एरोनॉटिकल डॉक्टर कैसे बन सकते हो अब इंडिया के अंदर. आज हम इस पर बात करेंगे. टोटली A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे यहाँ पर. एंड तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पर काम करना है उसके लिए यू नीड टू बेसिकली हैव ए यहाँ पर जो है एक 3 ईयर का डिग्री है. MD डिग्री यहाँ पे होता है इंजीनियर जिससे सेम लाइक जो भी अदर ब्रांचेस हैं लाइक पेडियाट्रिक्स इंटरनल मेडिसिन तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्पेशलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट किया गया है. बट दिस इज़ नॉट ए ओपन सोर्स कॉलेज. आई मीन जो नॉर्मल कॉलेज हैं यहाँ पर ये ब्रांच नहीं मिलेगा. दैट इज़ द ओनली वन कॉलेज इन इंडिया दे ऑफर दिस कोर्स एंड दैट इज़ द ओनली 10 seats are available. तो competition very high है. But this is can be a very interesting job जिसके लिए बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जॉब ना कर कुछ अलग करने की चाहो आप तो डेफिनेटली कैन बी द गुड ऑप्शन फॉर यू. तो इफ यू सी यहाँ पर तीन साल का वही फुल टाइम है. तो नेशनल मेडिसिन कमीशन NMC ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर कमीशन मिला हुआ है कॉलेज को. इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ये इंडियन एयरफोर्स के अंडर में आता है. बेंगलुरु में ये इंस्टीट्यूट है. यहाँ पर बेसिकली आपको एडमिशन होगा. और जो सीट्स हैं यहाँ पर जो कितनी सीट है यहाँ पर 10 सीट्स होती है तो 7 सीट ऑलरेडी रिजर्व होता है जो FMC के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नहीं, डॉक्टर्स होते हैं उनके नहीं है. और 3 सीट है फॉर सिविलियंस कैंडिडेट के लिए. अगर आपने MBBS किसी और कॉलेज से किया है उन लोगों के लिए यहाँ पर 3 सीट यहाँ पर होता है एंड जनरली जो यहाँ पर जो एंट्री होती है एंट्री लेवल जो IFU रैंक है वो जो है एयरफोर्स में मेजर जो आर्मी में होती है वो इक्विवेलेंट रैंक यहाँ पे होती है एंड सर्विस बॉन्ड है. इसके करने के बाद में यू नीड टू वर्क मिनिमम 3 years कंपल्सरी यहाँ पर जो है जॉब करना पड़ता है इन द गवर्नमेंट सेक्टर. 3 years कंपल्सरी सर्विस पोस्ट क्वालिफिकेशन. वंस यू कंप्लीट योर कोर्स 3 years तक आपको यहाँ पर जो है काम करना होता है. सो एवरी 3 years पर डिफेंस सर्विस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है ये ट्रांसफरेबल जॉब है. आप कहीं भी उसको भेज सकते हैं वो. बट इंजन यहाँ पर हम देखेंगे कि इन शॉर्ट में हाउ टू बिकम एन एरोस्पेस मेडिसिन डॉक्टर बेसिकली इन इंडिया में क्या कर सकते हैं. तो जल्दी दिखा कि पूरे गाइड है. तो 3 साल का ये एक प्रोग्राम होता है और 10 सीट्स होती हैं. 3 सीट होती है सिविलियन की, जैसे मैंने बताया अभी आपको राइट. एंड यहाँ पर व्हाट इज एरोस्पेस मेडिसिन क्या होता है. ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडीज एंड मैनेज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ फ्लाइट्स एंड स्पेस जो इन्वायरमेंट में जो बॉडी पे जो इम्पैक्ट करता है उसके लिए जो यहाँ पे स्टडी की जाती है. तो लाइक एटीट्यूड हो गया, प्रेशर, एक्सेलरेशन, हाइपोक्सिया इन ऑल दोस थिंग की सारी यहाँ पर जो स्टडीज़ होती है तो 10 सीट्स हैं, 3 सिविलियंस की नहीं होती हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर. तो एलिजिबिलिटी क्या होती है. एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने MBBS किया हो MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज से. अगर आपने फॉरेन से किया है MBBS इसलिए यू आर एलिजिबल. आपको पहले FMG पास करना होगा एंड देन यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन इंडिया. उसके बाद में यू आल्सो एलिजिबल. ठीक है. तो MBBS होना चाहिए प्लस नीट PG का रैंक वेरी इंपॉर्टेंट. नीट PG एग्जाम आपने दिया उसकी रैंक का स्कोर की बेस पे यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है एंड डिफेंस कमीशन जो कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड आर कमीशन एज ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स. तो इंडियन एयरफोर्स के 7 जनरली वहाँ से कैंडिडेट्स आएंगे. 3 जो है सिविलियन से यहाँ पे कैंडिडेट जो है लिए जाएंगे तो सर्विस बॉन्ड होता है कि 3 साल तक आपको कंपल्सरी यहाँ पर जो है जॉब करना पड़ता है. हाईली कॉम्पिटेटिव विद ओनली 3 सिविलियन सीट्स हैं भाई. ठीक है, बहुत ही कॉम्पिटेटिव है. 3 सीट हैं पूरे इंडिया में राइट. एंड आपको पता है कि कितने 800+ मेडिकल कॉलेज हैं राइट नाउ पूरे इंडिया में. उन सभी के लिए 3 सीटें यहाँ पर. तो स्ट्रॉन्ग नीट PG और परफॉर्मेंस एंड रिसर्च ओरिएंटेड आर इसेंशियल तो इफ़ यू आर इन MBBS तो टिप्स यहाँ पे यह है कि अगर आपने कोई रिसर्च किया, कोई अगर आपने पब्लिकेशन कर लिया या आपने कोई एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया, कोई आपने केस स्टडी या कोई ऐसा कोई रिसर्च पब्लिश किया, वो आपको एक एडवांटेज रहेगा यहाँ पर अगर आप जान चाहते हैं तो. एंड MD इन एरोस्पेस मेडिसिन में होता है 3 ईयर का होता है पूरा. तो फर्स्ट ईयर में जनरली जो है ये थ्योरी एंड फाउंडेशन पढ़ाते हैं यहाँ पर. देन सेकेंड ईयर में क्लिनिकल रोटेशंस होती है सेकंड ईयर में. थर्ड ईयर में जो है एडवांस एक्सपोजर एंड रिसर्च में यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट की जाती है इसके अंदर तो करियर पाथ वही है कि एंट्री लेवल पे यहाँ पे आप करेंगे. फिर आप जो है सैलरी बहुत अच्छी होती है. गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है एंड यस एंड अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च करने को मिलता है. इवन देयर इज अ चांस फॉर यू कभी कोई एक मिशन पर जाना पड़ता है आपको. अगर वहाँ पर कुछ भेजा जाता है तो वहाँ पर भी कोई वहाँ पर यही डॉक्टर भी यहाँ पर जो है भेजा जाता है. तो एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए.
एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एनालिटिकल थिंकिंग है, तो उन सब की जो कैटेगरीज हैं या जो जो स्किल्स हैं उसकी वजह से इसको जो है उनके लिए बेटर होता है ये वाला जो कोर्स है ना। सो जनरली ओनली 3 सीट्स होती हैं, 10 होती हैं यहाँ पर, और 3 सीट होती हैं ओपन। सो अगर आपको एयरोस्पेस में या इसरो वगैरह में अगर जॉब करना है, तो अगर आपने ये वाला कोर्स किया तो आपके वेरी वेरी हाई चांस रहेंगे। एंड जो एमडी किए होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है हाई जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन ए नॉर्मल जो होते हैं जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी जो है एयरपोर्ट मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी होता है। वो एक टोटली डिफरेंट जॉब है नो। जो पेशेंट वहाँ पर, जो पेशेंट हो गया या कोई जो पैसेंजर को कुछ हो गया, या जो पायलट है या जो नर्सिंग जो जो स्टाफ है, इन सबको जो चेकिंग करना वो मेडिकल ऑफिसर का काम है वहाँ पर नो। हाँ, तो हर एक एयरपोर्ट पे वो वाला वैकेंसी होता है, उसके लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड इफ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, want to write this AMC exam, so we can help you. और if you want to go for non clinical में, अगर आपको corporate job चाहिए like clinical trial physician या medical science liaison हो गया, medical affairs हो गया, और pharmacovigilance physician, ऐसे बहुत सारे roles अवेलेबल हैं। तो we provide course and 100% job placement के साथ में। थैंक यू सो मच।